मेरा नाम आमिर है और मैं यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर और अपने सुधार के लिए आया हूँ। और यहाँ पर मुझे जिम्मेदारी दे रखी है फैमिली को संभालने की, मुझे चीफ बना रखा है और यहाँ पर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा फीलिंग आती है। बाहर में रह रहा था, बहुत ज़्यादा नशे कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा नशे कर रहा था, तो मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है सुधार के लिए। अब मुझे जो है अपनी लाइफ बेटर लगने लगी है, जीने की इच्छा होती है। मन करता है यार मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ और लोगों की तरह जैसे लोग रहते हैं घर गृहस्थी में, फैमिली में अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं, ऐसे मैं भी रहना चाहता हूँ। नशे के दौरान तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब फीलिंग आती है, महसूस होता है, एहसास होता है कि मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है यहाँ। तो आमिर जी, आप यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में नशा छोड़ने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी सर। पिछले दिनों एक चर्चा सामने आ रही है कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो वो क्या है मामला, उस बारे में आप जानते हैं, बताएंगे क्या कुछ? जी सर, हाँ ऐसा हुआ था। एक मेंबर था यहाँ पर, उसका नाम जुबैर था और जुबैर एलियस मूदा। तो वो शायद नया नया अभी जेल से छूट करके आया था और बाहर यूजिंग वगैरह, नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, तो थोड़ा बदमाशी टाइप में रहता था। यहाँ पर भी फैमिली में नेगेटिव बांटता रहता था, नेगेटिविटी फैलाता रहता था। हम उसको समझाते थे भाई यार यहाँ पर सब सुधरने के लिए आए हुए हैं, सबकी फैमिलियों ने अच्छे अच्छे ख्वाब देख रखे हैं कि हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारा बाप या हमारा बेटा यहाँ पर जो है सुधर के आएगा, यहाँ से अच्छे मतलब हमारी जिम्मेदारियाँ संभालेगा, हमें संभालेगा। वो यहाँ पर गलत मतलब शिक्षाएं देता था, अलग अलग मेंबरों को लेकर कोने में बैठता था, 4-4 5-5 मेंबरों को, उनको मतलब गलत शिक्षाएं बताता रहता था और गलत नेगेटिविटी फैलाता रहता था। एक दिन रात का टाइम था, 2 बज रहे थे, 2 बजे करीब वो किचन के अंदर गैस सिलेंडर वगैरह अंदर ही रखे हुए थे। अंदर जाने के बाद में उसने पता नहीं क्या पेच था या कील थी, उस सिलेंडर की जो है वो रेगुलेटर हटाया और उसकी पिन में फंसा दिया और बहुत स्पीड से मतलब गैस निकलने लगी, शोर भी आने लग गया और महक बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लग गई एकदम से। यहाँ पर नाइटमैन बैठे हुए थे, हमें तो नींद आ रही नहीं थी, हम लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, तो एकदम से नाइटमैन बोलते यार बहुत ज़्यादा गैस की स्मेल आ रही है। एकदम हमने उठ के देखा तो सिलेंडर में से बहुत स्पीड में छत से जाकर के लग रही थी, इतनी स्पीड में गैस निकल रही थी और ऊपर ही वायर जा रही है। तो वो स्लिप के ऊपर यहाँ पर चढ़ा हुआ था और सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, स्पार्क करने वाला था। एकदम मैंने उसको पकड़ के यहाँ से खींचा, वो खींचते नीचे गिर गया, हाथों के बल नीचे गिरा। वो गिरते फिर एकदम से उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो माना नहीं, गालियाँ वगैरह देने लग गया, हमारे साथ हाथापाई वगैरह करने लग गया, शोर होने लग गया। तो एकदम सारी फैमिली आई, उसको पकड़ने लग गई। तो एकदम उसने गिलास फोड़ लिया, कांच का गिलास फोड़ कर फैमिली में मारने वाला था। फिर और मेम्बरों ने उसको पकड़ने के बाद फिर एकदम उसको फिर हाथ छुटा कर इधर उधर भागा दौड़ी करने लग गया। वो चाकू उठा लिया, वहाँ से चाकू मारने वाला था फैमिली के मेम्बरों के। अब किसी के लग जाता, किसी के कांच उसकी धार बन गई थी, गिलास फोड़ दिया था कांच का, किसी के लग जाता, वो मारने ही वाला था। अब एकदम से उसको पकड़ के हमने उसको यहाँ पर साइड में कर दिया, बांध लिया। फिर एकदम से हमने एक स्टाफ मेंबर आए, उन्होंने समझाया कि क्या बात होगी, देखा उन्होंने, यही हमने उसको सारी जो है सिचुएशन बताई पूरी फैमिली में कि ऐसे ऐसे बात थी, भाई देखो ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था। तो मेंबर ने फैमिली को जिसको गाली बक रहा था, जितने भी मेंबर हैं उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी मार दिए। हमें भी गाली बक रहा था, मैंने भी मार दिए थे उसमें 2-4 थप्पड़। उल्टा सीधा बोलता था, बहन माँ की उल्टी सीधी गंदी गालियाँ दे रहा था, न्यूड गालियाँ बक रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये मामला हुआ था, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कोने में बैठ जाता था, 1-2 मेंबर को बुलाता रहता था, उल्टी गलत बातें करता रहता था। मैं बाहर जाकर ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, सेंटर बंद करवा दूँगा मेरा भाई क्राइम ब्रांच में, क्राइम स्टाफ में, ये है वो है, पुलिस में, ऐसी धमकियाँ देता रहता था कि बाहर जाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। हम उसको इग्नोर मारते रहते थे, यार जाने दे, कोई नहीं, ये कैसा है यार, ये बंदा ऐसे ही है, मेंटली डिस्टर्ब है, पता नहीं पागल है, ये ऐसी हरकतें करता रहता है, इसको छोड़ो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। हमने ऐसा कुछ मतलब फिर उसके बाद में यहाँ पर कहता रहता, यहाँ पूरी फैमिली में चिल्लाता रहता था कि भाई हम अच्छा हिसाब किताब है, हमारे 4 भैंस हैं, हम पैसे वाले, ठीक है, ये है वो है,
और मेरे 10,000 रुपये रखे हुए हैं फ्रूट वाले के पास, मैं तो जाऊँगा फिर नशा करूँगा। और मतलब गाली दे करके बोलता था, देखूँगा कौन बहन का और माँ का ये वो मुझे मतलब रोक सकता है, मैं तो फिर करूँगा, फिर जा कर के नशा करूँगा। किसी की गांड में दम हो या ताकत, जो अगर ऐसे गंदी गंदी गाली दे करके बोलता था मुझे रोक के दिखा दे, ये मैं हमला था। उसको फिर भाई ने साइड में फैमिली आउट कर दिया था कि भाई तू अकेला रहे, अपना खा पी साइड में ले, खा पी मौज ले, किसी से मतलब मत रख। लेकिन वो फिर भी ऐसी हरकतें करता रहता था। बहुत समझाया उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। तो अंकित जी, क्या हुआ था उस दिन, आप बताएं। उस टाइम ये हुआ था, वो रसोई में चला गया था, वो सिलेंडर ब्लास्ट करके छूट रहा तो उसको रोकने के लिए आपने कुछ किया? था। रोका उसे, खींच लिया उसे, एकदम जाकर नहीं रोकते तो पूरी फैमिली। अच्छा, आप नहीं रोकते तो पूरी फैमिली को? अच्छा। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं वो करा, बदतमीजी करता था कि मैं सब सिलेंडर फाड़ दूँगा, सबको मार दूँगा, खाना नहीं खाना, कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सेंटर बंद करवा दूँगा। हमने उसको बोला भाई ऐसे क्यों कर रहा है भाई, हमारे घर वालों ने हमें सुधारने के लिए भेजा है, हमारे घर वाले क्या होंगे, हमारे को कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, तेरा क्या होगा। इसलिए वो सिलेंडर फाड़ने शुरू करता है, ब्लास्ट करने का। क्या नाम है तुम्हारा? युवेश। तो उस रात को क्या हुआ था? उस रात को जी हमारी नाइट ड्यूटी थी, तो वो लेटा हुआ था, टॉयलेट जा रहा था, हरकतबाजी कर रहा था, बेचैन सा हो रहा था थोड़ा। अच्छा। तो किचन की तरफ गया भाग के, सिलेंडर वलेंडर बोलने लग गया, सिलेंडर वलेंडर बोलने लग गया, शॉर्ट वोट करने वाला था, तार वार उसने जोड़ने की कोशिश कर रही, तार अगर जोड़ देता सिलेंडर का ढक्कन वक्कन डाल देता तो शॉर्ट हो जाता, ब्लास्ट हो जाता। इनमें कांच वाँच फोड़ा उसने, हरकतबाजी करने लग गया। इतने में खींचा हमने तो पूरी फैमिली जग गई थी, मेरे को हमने हाथ वाथ भी छोड़ा था, पूरी फैमिली जग गई थी। तो हरकत करी, एक्शन में उनने मेरे मारा, तो 2-4 भाई उठ गए थे, उन्होंने उसे पकड़ा, उन्होंने उसमें मारे चांटे वांटे। वो तो बहुत हरकत कर रहा था जी, ब्लास्ट कर देता अगर बाहर से भाई नहीं आते, स्टाफ मेंबर नहीं आते। तो हम यहाँ पे मरने के लिए थोड़ी आए, हमारे घर वालों ने हमें मरने के लिए थोड़ी भेजा है, उसके चक्कर में हमारी जान खतरे में आ गई थी। अगर चल नहीं लेते तो कुछ भी हो सकता था। हाँ जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। तो क्या हुआ था, किस प्रकार की घटना घटी थी, आपने क्या रोकथाम के लिए किया और क्या आप बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो यूँ कहते थे कि हमारे रेत का काम है, ट्रक भी जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, मौदा जी कहते थे। अच्छा। और हमारे पिताजी का फलों का भी बड़ा कारोबार है, उनका फल भी उसमें बेचते हैं स्टोक में। तो हमारा भाई भी एक पुलिस में है। हाँ जी, ये बातें करते रहते थे, गुमराह बनाते थे, धमका लेते रहते थे, बराबर में लेते साथ में। अच्छा अच्छा। तो मेरे से भी कह रहे थे अंकल जी ये बताओ जब तुम बाहर आओगे तो मेरे पास भी आना। मैंने एक फल वाले को 10,000 रुपये दे रखे हैं, उससे जब लूँगा तुमको भी नशा करवाऊँगा। मैंने मैं छोटे छोटे हमारे तो बालक हैं घर पे, हमारे खर्चे के देने के लायक हैं, कमा रहे खा रहे। ठीक है जी। फिर एक रात को अंदर रसोई में जाके उसने कुछ सिलेंडर की खोलने की कोशिश करा, सिलेंडर को खोल दिया। हम सारी फैमिली वाले सो रहे थे, भाई एक भाई जग के गया अंदर, उसने देखा जब शोर मचाया तो सारी फैमिली वाले भी अंदर चले गए। जब उसे खींच के तो स्लिप से उतार लिया गया, तो वो हाथापाई करने लगा। हाथापाई करते हुए तो सारी फैमिली ने, हमने भी, दोनों सबने मिलकर एक दो हाथ में मार दिए। मेरा नाम जतीन है। हमारे भी हम एक नशा मुक्ति केंद्र में आए हुए हैं अपने सुधार के लिए। हम सुधरना चाहते हैं, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र में हैं। हमारे बीच एक फैमिली में मेंबर आया था और हमारे बीच में ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था और ये कहता था कि मैं उस जगह पे हूँ, नशा मुक्ति केंद्र में ज़बरदस्ती उठा के लाया गया है और मैं औरों को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। उसने एक ऐसा करा कि नाइट मैन की नज़र बचते ही रसोई में घुसा, रात के 2 बज रहे थे, और जाके सिलेंडर को मतलब रेगुलेटर हटा के उसको लीक कर दिया पिन विन लगा के। जब गैस निकली उसमें से तो गैस पूरी फ्लोर पे फैल गई। जब फ्लोर की महक सूंघ के वो गैस की
अंदर गए तो देखा तो वो शॉर्ट सर्किट करने वाला था, स्लिप पर चढ़ गया था। अच्छा। और वो शॉर्ट होने से पहले उसको पकड़ के नीचे खींच लिया गया, क्योंकि वो गिर गया नीचे। तो उन्होंने चाकू वाकू भी उठा लिया मारने के लिए फैमिली के अंदर, और गिलास तोड़ दिया। जो हाथापाई हुई तो सारे फैमिली मेम्बर उसके, जब उसको खींचा गया तो सबने उसे थप्पड़ चट्टू मारे। ऐसा कोई नुकसान नहीं करा उसके कहीं पे चोट लगे, और उसको पकड़कर साइड में बिठा दिया और फैमिली से उसे आउट कर दिया, साइड में बिठा दिया कि किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसको अलग कर दिया फैमिली से।